all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing the Kunti Stuti. We have already completed 1.8.35 and we have to start with 36, right? So we'll be starting with verse number 36. Today we're running short of time, so we won't have time for reciting the shlokas. We will directly go to the shloka and then we will take the meaning of it. So today's shloka is going to be Shrinvanti Gayanti Grahanti Abhikshana Smaranti Nandanti Tave Hitam Janaha Ta Eva Pashyanti Achirena Tavakam Bhava Pravaha Upramam Padambujam. Here Kunti Maharani is saying, O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in other doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition cycle of birth and death. So here Kunti Maharani हमको एक formula दे रही है, secret formula. Hindi, English, which is preferred? Hindi. Okay. तो कोई अपना स्ट्रेस हो जाएगा. So यहाँ पे कुंती महारानी हमको एक फॉर्मूला दे रही है, सीक्रेट फॉर्मूला. किस चीज का फॉर्मूला दे रही है? हाउ टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकलना है. बट वाई शुड बी फर्स्ट गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? सब लोग तो मजा आ रहा है ना. हाँ, इस जीवन का मजा ले रहे हैं ना सब लोग. सब लोग मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना. हाँ, मिक्सचर है. Who says it is enjoyment? चलो बोलिए, कौन कौन हाथ ऊपर कीजिए जो एंजॉयमेंट बोलते हैं इसको. इस दुनिया में सुख है, आराम है, मजा है, कौन कहता है? देखा? कौन कहता है? जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट. अच्छा, कौन कहता है पूरा दुख ही दुख है? अच्छा, हम लोग है ना टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. सर प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. जैसे कि चलो तबीयत खराब हो गया, चलो डॉक्टर साहब के पास गए, तबीयत ठीक हो गया. दैट्स अ टेम्परेरी सॉल्यूशन. बट अगेन यू बिकम ऑल राइट टू फॉल सिक अगेन. वापस बीमार पड़ने के लिए आप ठीक होते हैं. Am I right or wrong? So always your health issue, your money issue, whatever may be the issue, कोई ना कोई एक दुख से कोई ना कोई ग्रसित है. एंड सत्संग में आने का यही फायदा है कि कम से कम कुछ देर के लिए सही. दिस यू नो वी ऑल गो फॉर अ मूवी. सब लोग पिक्चर देखने जाते हो. ओ माय गॉड, आप लोग पिक्चर जाते हो ना, तो कैसा लगता है? पिक्चर जाते हो कैसा लगता है? आनंद आता है ना? बड़ा आनंद आ रहा है. आनंद नहीं आ रहा है. आपने क्या किया मालूम है? थिएटर के बाहर आपने दुख दर्द का एक गठरी बनाया, पैकेट बनाया और बाहर गेट पे छोड़ दिया. जैसा आप लोग का मॉल में काउंटर होता है ना, बैगेज काउंटर. सो यू कीप योर टेंशन इन दैट टिकट विंडो एंड यू आर एक्साइटेड. अंदर जाऊंगा, आई विल एंजॉय. And for 2.5 hours, including that time of whatever you are gulping in, I mean, वो भी गिन के you are enjoying for some time. For enjoying नहीं, you are forgetting your tensions. And then what you are doing? You are taking the tension of the hero and the heroine. आप हीरो हीरोइन का टेंशन अपने गले में लेके पिक्चर का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हो. और घर पे जो सास से परेशान है, जो बहू से परेशान है, पिक्चर में देखती है मार रही है, मार. मैं नहीं कर सकती हूँ, कम से कम तू तो कर. एंड ऑल दैट हीरो हीरोइन, एवरी हीरो थिंक्स इट इज नॉट द हीरो. एवरी बॉय थिंक्स इट्स नॉट द हीरो इज डांसिंग विद द हीरोइन, इट इज ही हु इज डांसिंग विद द हीरोइन. एंड एवरी लेडी थिंक्स इट इज नॉट द हीरोइन हु इज डांसिंग विद द हीरो, इट इज मी हु इज डांसिंग विद द हीरो. दैट्स द इल्यूजन. इसको बोलते हैं मोह. इसके लिए थिएटर हमेशा अंधेरे में दिखाया जाता है. हैव यू एवर शोन थिएटर इन लाइट, ब्राइट लाइट? इट इज ऑलवेज इन डार्क. क्यों? आप मोह में रहते हो और ये दुनिया भी उसी तरह मोह है. And when you come out of the theater, what happens? पिक्चर हो गया, एवरीथिंग इज ओवर.
वापस उठा के वही टेंशन वापस अपने, वही बॉस, वही बीवी, वही पत्नी, वही पति, वही ऑफिस, वही झमेला, वही बच्चों का परेशानी, whatever it is, it's the same cycle again. तो that is why कुंती महारानी is saying कि भाई ये जन्म मृत्यु का चक्कर में यहाँ पे बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, इसमें से सुखी कौन है? हर कोई सोचता है, बच्चा सोच रहा है किस दिन बड़ा होऊंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा, जो थोड़े जवान हैं थोड़ा और पैसा हाथ में आने दो, देन मैं भी अपने स्टाइल में जीऊंगा, और जो आ गया पैसे कमा रहा है मालूम पड़ता है कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कमाते कमाते, वो सोच रहे चलो थोड़ा और आगे जाके लेट मी एंजॉय। बस बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक उम्मीद पे दुनिया, उम्मीद में है कि हम कभी ना कभी सुखी होंगे। आप एक बच्चे को पूछ लो, एक यंग पर्सन को, यूथफुल पर्सन को पूछ लो, और एक बुजुर्ग को पूछ लो, क्या आप सुखी हैं? एक बार आचार्यगण कहते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी कहते हैं कि मनुष्य, भगवान ने बैट, काउ, बुल, हिंदी में क्या बोलते हैं? बुल, बैल, व्हाट इज फॉर बैट? चमगादड़, राइट? चमगादड़ एंड बंदर और इंसान, पहले 4 ही बनाए और सबको बोला 20 40 साल, 40 years फॉर एवरीवन लाइफ स्पैन। तो उन्होंने बोला 40 साल जीवन का आयु। बंदर बोला 20 साल कूदूंगा बस हो गया, ऐसे ही पूरा जीवन बंदर है बन के एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदना है। आई डोंट वांट मोर देन 20 years, मुझे 20 years ही कम करो, मेरे जीवन के 20 वर्ष कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, आपके जीवन का 20 वर्ष कम कर दिया मैंने। बैल बोला कौन काम करेगा, इतना मेहनत करेगा, मनुष्य मुझसे बोझे उठवाएगा, काम करवाएगा, एक काम करो मेरा आयु भी 40 साल से 20 साल कर लो। चमगादड़ बोला देखो क्या फायदा, मुझे भी उल्टा ही लटकना है, कोई फायदा नहीं है, कोई मुझे शुभ तो मानता नहीं है, तो इट इज बेटर यू गिव मी ओनली 20 years। और फिर मनुष्य आया, मनुष्य आके पूछा क्या मेरा आयु कितना है? बोला ओनली 40। बोले 40 साल में करूंगा क्या, थोड़ा जीवन का मजा तो लेने के लिए काफी टाइम चाहिए कि नहीं? तो ठीक है, तो बाकी सबका भी 20-20 साल लगा लो, तो 100 साल का जीवन हो गया। तो अब 100 साल का जीवन में जीता कैसे है? पहला 20 साल बंदर की तरह, पहला 20 साल बंदर की तरह जी रहा है। If you are reflecting yourself, I can't do it. Then 20 साल एक्चुअली जो 40 years जो आता है ना, वो मनुष्य वाला योनि का था, वो दे दिया। फिर 20 साल बैल की तरह क्या करता है मनुष्य? गधा मसूरी धोता है, परिवार का भार धोता है, पत्नी का भार धोता है, और जीवन का सारा तकलीफ उठाता है। क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर आदित्य। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाता है, उल्टा लटकता, आंख से दिखता नहीं, हाँ, और घर पे एक उल्टा किसी कोने पे लटका रहता है। वेरी इनसिग्निफिकेंट, यू कैन नॉट सी देम एवरी ईयर हियर एंड देयर। तो उल्टा आंख किसी कोने पे लटका हुआ रहता है। 140 years ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसमें करना क्या है उसको? व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम when he can do a human life। जो बाकी योनि में नहीं कर सकता वो उस योनि में कर सकता है, और वो है भक्ति कर सकता है। और किसी योनि में भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो एक ही योनि है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो। और भक्ति करने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना जान लेना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस जीवन में मेरा क्या कार्य है, और इस मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा।
द फर्स्ट वेदांत सूत्र अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हम लोग आज तक ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है, इसके लिए पिक्चरों में ढूंढते हैं, है ना। गॉड पिक्चर दिखा, नाम नहीं दिखा, नहीं घुस गए। क्या हम कोई भगवान कौन दिखाएगा? कौन? सिर्फ और सिर्फ शास्त्र दिखा सकता है कि हु इज गॉड। आचार्य कैन टेल यू हु इज गॉड। यू कैन नॉट नो गॉड बाय योर ओन पर्सनल एफर्ट्स और बाय गूगल। पीपल जनरली थिंक गूगल कर लेते, सब चीज के लिए गूगल है, बट फॉर दिस देयर इज नो गूगल। कोई गूगल से आप ये नहीं कर सकते। So this is the first thing। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है? The biggest benefit of human being is, कम से कम आप ये तो सोच सकते हो मैं कहां से आया हूं और मेरा जीवन में क्या लक्ष्य है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा फायदा, और वो है सत्संग का। मनुष्य एक ही प्राणी है जो सत्संग कर सकता है या सत्संग में जा सकता है। और कोई प्राणी जा सकता है? कभी देखा है? सब कुत्ते मिलके, सब गधे मिलके, सब बंदर मिलके, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट भगवद गीता टुडे, लेट्स डिस्कस अबाउट महाभारत टुडे, लेट्स टॉक अबाउट रामायण टुडे। ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? द प्रॉब्लम इज ये सब सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है, बाकी कोई योनि में पॉसिबल नहीं। एंड अगर मनुष्य ढंग से अपना ये सवाल का जवाब ढूंढ पा लेता है और भक्ति कर लेता है, देन ही गेट्स आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। जन्म और मृत्यु कोई नया चीज नहीं है, नथिंग न्यू। हम लोग तो पेड़े बांटते हैं, घर पे कोई हो गया तो पेड़ा बर्फी सब बांटते हैं। क्यों? एक और आ गया इस दुनिया में, किसके लिए? वापस ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल का पढ़ाई करेगा, फिर आगे और हायर एजुकेशन करके, नौकरी करके, गधे की तरह काम करके, पैसा कमा के, शादी करके, सेम ओल्ड रिपीटेड साइकिल। एंड माइंड यू, यू चेक योर सेल्फ। अगर आप देखें ना, जो आपके परदादा के दादा ने किया ना, आप भी वही कर रहे हो। ओनली थिंग इज माइट बी नाइस सोफिस्टिकेटेड मैनर, बाकी इट इज द सेम ओल्ड स्टफ। वही पुराना चीज है नया पैकिंग में। इसके लिए ऐड आती है ना, नया झागदार, क्या नींबू सा, क्या नींबू के साथ, क्योंकि क्या क्या सोप का आपको ऐड आता है, इसका ऐड आता है, हाँ, टाइड साबुन, ये वो नया इम्प्रूव्ड। दैट्स इट। है तो वही ना, नया इम्प्रूव है तो क्या हुआ, लगाना तो वही है, रगड़ना तो वही है। सो देयर इज नथिंग न्यू और स्पेशल। वही पुराना चीज हम एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। Whereas भक्ति इज द ओनली थिंग विच हैज बीन इटर्नल फ्रॉम द डे वन। द प्रॉब्लम इज हम लोग वक्त के साथ है ना, हमारा संस्कृति खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आवर कल्चर। आजकल नया जो फ्यूशन चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू हैव दैट हैप्पी लाफिंग बुद्धा at the gate? Feng Shui. So that happy Buddha, what do you think the Buddha must be thinking when you enter the house? He is laughing at our. आ गया। He will be thinking, आ गया, आजा। We have lost our own culture. We have lost our own, what do you say, हमारा वजूद हम खो चुके। We have lost our identity, हमारा वजूद चला गया है। बिकॉज हम लोग अदर कल्चर में ज्यादा बिलीव करने लगे। क्योंकि हम लोग कैसे है ना, जो मुझे फायदा करवाएगा, हाँ लाफिंग बुद्धा फायदा कराएगा तो लाफिंग बुद्धा, टॉर्टाइस तो टॉर्टाइस, क्या है वो ट्रायंगल, पिरामिड, ये वो जो मिला सब लाके डाल दिया। और फिर एंड में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करेंगे। क्या कहीं उसने टांग मार दिया तो लाफिंग बुद्धा ने तो हम लोग ये कर लेंगे। और ये करने के बाद क्या मालूम लक्ष्मी जी अगर ये साल नहीं आई तो लाफिंग बुद्धा भरोसे पे बैठे दरवाजे पे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव लॉस्ट अवर कल्चर। पहले तो जात संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार होता था, अब वो सब संस्कार
gone. It has gone with time. I'll tell you one small story. एक बार एक राजा को एक पुत्र था और रानी और एक पुत्र चाहती थी. तो रानी ने कहा राजा से, राजा आई वॉन्ट अनदर सन. तो राजा ने जाके पंडित जी को पूछा, पंडित जी आप मेरे को बताइए गर्भधान संस्कार का अच्छा मुहूर्त बताइए. गर्भधान संस्कार मीन्स वेन एवर देर यूज टू बी इंटेंशन ऑफ गोइंग फॉर ए चाइल्ड, देर यूज टू बी स्पेसिफिक टाइम, कुछ सही मुहूर्त के ऊपर उस वक्त पे द मैन एंड वुमन यूज टू मीट. So it was very important. Nowadays, children are born over a glass of wine. So what culture do you expect in the child? आजकल सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाइन के ऊपर बच्चे पैदा हो जाते हैं. तो रानी ने पूछा तो राजा ने जाके पंडित को पूछा, बोला अभी फिलहाल तो मुझे कोई मुहूर्त दिख ही नहीं. तो रानी को जाके बोला कि देखो पंडित जी ने बोला कोई मुहूर्त दिख ही नहीं रहा है. तो रानी को आया गुस्सा. रानी ने बोला उसके तो मुहूर्त ही मुहूर्त हैं, घर पे 8-10 बच्चे घूम रहे हैं पंडित जी के घर पे और हमारे लिए एक भी मुहूर्त नहीं निकल रहा है, ऐसा कैसा. तो राजा गया रानी के पास. देखो रानी बहुत नाराज है और बोल रही कि आपका कैसा पंडित है, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है, गलत है ना, ये बहुत गलत हो रहा है. तो पंडित जी बोले देखो एक काम करो, आप ना मुझे कल आपके घर पे न्योता दो. बोला आपको न्योता क्या जरूरत है, आप ऐसे भी आ सकते हो. नहीं आप मुझे न्योता देना. ठीक, आप मुझे न्योता दो तो मैं घर पे आऊंगा और वहाँ दोनों को समझाऊंगा, साथ में भी आपको समझाऊं उसको समझाऊं, मजा नहीं आएगा. ठीक है. तो राजा ने बुलाया, गए दोनों, पंडित जी गए राजा के घर पे, बड़ा आदर सत्कार हुआ, भोजन पे बुलाया गया था. तो पंडित जी को भोजन करवाया राजा ने और पूरी उनकी जो मिनिस्टर्स और रानी थी सब मिलके. उसके बाद जब खाना भोजन खत्म हो गया तब उसने बोला एक काम करो, जाके है ना मेरे बच्चों को बुलाओ, उनको भी बुला के भोजन करवाओ, अच्छा वो बढ़िया भोजन बनाया आपने, बुलाओ. ठीक. तो गए, बच्चा राजा का अपना आदमी भेजा तो बच्चों को बुलाया और बच्चे सब कूदते फांदते एकदम नाचते गाते आए. कोई आया पिताजी का गोद में बैठ गया, कोई पिताजी के पेट पे चढ़ गया, कोई चोटी खींच रहा है, धमाल चलो. तो राजा ने महाराज ने अपना पंडित जी ने बोला देखो एक काम करो, अब इनको बिठाओ, घर पे बिठाओ, अच्छे से अंदर बिठाओ, बोलना हलवा पूरी खिलाता हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे परेशान कर देंगे. ऐसा अंदर बिठा के उनको हलवा पूरी खिलाने के बहाने लेके जाओ. तो उनको लेके गए, राजा के सेवक लेके गए. एंड नाउ को बोला अभी आपके पुत्र को बुलाओ, राजा का बुलाओ. तो राजा का पुत्र आया, जैसे आया उसने चरण स्पर्श किए. दिस इज अनदर कैच इन द शास्त्र. हम लोग जनरली चरण स्पर्श ऐसा करते हैं, बट इट शुड बी राइट हैंड शुड टच द राइट फीट एंड लेफ्ट हैंड शुड टच द लेफ्ट फीट. दिस इज अ कैच इन द थिंग आल्सो. क्रॉस दिस, बट यू हैव टू क्रॉस एंड टच द फीट. चरण स्पर्श किए. बाद में पिताजी को नमस्कार किया, माँ को नमस्कार किया, जितने बड़े मिनिस्टर्स थे उनको नमस्कार किया, सब किया. तो बेटा बैठ जाओ बोला. तो राजकुमार बैठ गया. तो राजा को तभी पत्नी को पूछा उसने, देखो मेरे घर पे जो लाइन लगी है ऐसा लाइन चाहते हो तो फिर मेरा मुझसे कोई मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है. और अगर ऐसा एक पुत्र चाहते हो जो ढंग से संस्कारी हो तो वो संस्कार कब होगा, जब वो गर्भधान के वक्त ही होगा. सो व्हाट डज दिस इंपॉर्टेंट मैसेज वी गेट कि गर्भधान संस्कार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई आजकल हम बच्चों को सिखाते हैं तो भी सीखते क्यों नहीं? वाई आर दे नॉट एबल टू टेक द स्क्रिप्चुरल नॉलेज? शास्त्र की बात ज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं? क्यों अंदर नहीं ले पा रहे हैं? उसका वक्त क्या है, प्रॉब्लम क्या है? पहले दिन से पहले वक्त ही गर्भधान संस्कार से अगर संस्कार हो गया तो सब सही चलता है. आजकल कौन सा संस्कार चल रहा है? आजकल शादी तो एक नाटक हो गया.
There is everything other than any ritual in it. It has just become a drama, a show of drama. And then अंतिम संस्कार भी आजकल लुप्त हो गए. तो आजकल कोई ढंग का पंडित नहीं है, इसके लिए मैं अंतिम संस्कार नहीं कर रहा. It's all very dangerous. It is happening in the society today. And ये सब संस्कार क्यों करते हैं? सिर्फ मनुष्य करता है और कोई प्राणी करता नहीं है. क्यों? Because इस संस्कार से ही आत्मा की गति होती है. The soul has got its right destination. अगर नहीं होता है, अगर कोई ढंग से अगर आपका घर पे कोई संस्कार फॉलो नहीं होते हैं, कोई कहेगा प्रभु जी अभी इतना दिन वक्त निकल गया, आप क्या करें? इट इज नेवर टू लेट. जिस दिन आप जागो उस दिन सवेरा. आप लोग आज भी जाग के कर सकते हो, पर हम लोग क्या करते हैं? हमारी सहूलियत है. भक्ति एक नुमाइश की चीज हो गई. अब आएगा गणपति का त्योहार, आइटम सॉन्ग में गणपति को लेके आएंगे. सब जानते हैं गलत है, पर मजा सब ले रहे हैं. जानते हैं, सब जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी एवरीवन इज एंजॉयिंग इट. जस्ट इमेजिन आइटम सॉन्ग एंड गणेश जी, कोई संबंध है? बट एवरी ईयर वी गेट इट. सो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, हम किस चीज पे हमारा ध्यान है, हमारा फोकस है? बस हाउ टू एंजॉय लाइफ. एंड यू नो, डिवोशन में आने के बाद देयर आर टू थिंग्स. दो चीजें हैं भक्ति में आने के बाद. व्यक्ति अगर भक्ति में आ भी गया ना गलती से, आप जो भी हो गलती से बैठे हुए है ना, सैटरडे इवनिंग कहीं अच्छा पिक्चर देख सकते हैं, होटल में खाना खा सकते थे, कुछ भी कर सकते, फिर भी यहां आए, थैंक यू. तो इट इज सेड कि मनुष्य का जीवन एट ऑल टाइम्स इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट. और जो भी थोड़ा बहुत सुख ढूंढ रहे हो ना, और यह सुख का अनुभव कर रहे हो ना, वो दो दुख के बीच का समय है. दो दुख के बीच का समय को ही हम सुख समझ रहे हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर नेवर हैप्पी. यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स और अ फ्यू मोमेंट्स, देन वी कंसिडर दैट टाइम एज हैप्पी टाइम. इसके लिए हमेशा कहावत है ना, अरे वो दिन क्या दिन थे. हमेशा, बिकॉज पास्ट वॉज ऑलवेज बेटर, बट वी वर नेवर एंजॉइंग द पास्ट बिकॉज वी वर ऑलवेज वेटिंग फॉर द. हम सोचे कि हाँ आगे जाके मैं सुखी रहूंगा, पर अरे पहले मैं सुखी था, अब तो उल्टा मैं ज्यादा दुखी हो गया हूं. अपने आप को सुखी करने के चक्कर में अपना जीवन को और दुखी बना लिया. सो please understand that the human life is meant for a higher goal and a higher purpose, and that is what Kunti Maharani is also trying to tell over here, that कौन सा व्यक्ति सुखी रहेगा? जो सत्संग में आएगा, भगवान के बारे में जो सुनेगा और सुनाएगा. कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा? Who is the right person to listen to the satsang? Who is the right person qualified to listen to the satsang? Qualification होना चाहिए ना कुछ. What is the qualification? क्या होना चाहिए? Come on, कोई ना कोई, come on, new person कोई भी जवाब दे सकते हैं. और मैं किसी को क्लास के बाद फेंकता नहीं, चिंता मत. अगर आंसर गलत हुआ तो भी आप अंदर बैठ सकते हो. प्लीज आप बिना डरे बोल सकते हैं. बोले कौन है जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, ये गुणवत्ता है कि वो भक्ति कर सके? किसी को पता नहीं? लौल्यम, ठीक है. और भक्ति कौन कर सकता है? सिंपल, एनीवन, राइट? हु हैज व्हाट? ओके, सुकृति. समथिंग मोर, inquisitiveness, very good. Something more, has faith in the शास्त्र. अगर शास्त्र में ही भरोसा नहीं है तो क्या आप लोग whenever tell me Saturday evening when I call them to the temple, they say सब आएंगे आपके क्लास में, आना है प्रभु जी, क्या है ना, बुलावा नहीं है. भगवान ने बुलाया. जैसे भगवान फोन करके आपको
मॉल में से फोन करते हैं, प्लीज सेल लगा हुआ है आइए, या भगवान आपको सिनेमा टॉकीज से फोन करके बोलते हैं नया पिक्चर लगा है आइए, काफी घटिया आप अभी देखिए, या कोई रेस्टोरेंट से फोन आता है, क्या वहां से फोन आता है? फिर भी बिन बुलाए पहुंच जाते हो ना। और यहाँ पे मंदिर बने, क्या है प्रभु जी, अब तो भगवान ने हमको बुलाया है। भगवान जैसे भगवान बुलाने के लिए और कुछ काम करने नहीं भगवान को, आपको आइए बुलाइए बुलाइए। अच्छा आ भी गए तो भी क्या कर लोगे आप? बहुत भीड़ था प्रभु जी, मंदिर में बहुत भीड़ था। It was too crowded and I could not see anything proper in that. Everything was disappropriate. I want something which is appropriate for me. मेरे लेवल का भक्ति होना चाहिए। आप आपके लेवल का भक्ति से मत देखना। शास्त्र में जो विधान दिया है उस हिसाब से ही आपको भक्ति करना है। And one who has got faith, जिसके पास faith है वो एक ही चीज करेगा, वो भगवान का शरणागत होगा। भगवान कौन है ये बाद में जान लेंगे, पर भगवान के ऊपर शरणागत होना कैसे है इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूं तो आपको पता चले कि शरणागत किसे। एक बार एक राजा ने अपने पड़ोस के राज्य पे चढ़ावा कर दिया, अटैक, एंड देन राजा को जीत लिया और यहां तक उस राजा को मार भी दिया। अब राजा का एक पुत्र था और उस पुत्र को, छोटा सा पुत्र था 5-6 साल का, तो दाई को बहुत टेंशन था कि भाई अब राजा ने पड़ोस के देश के राजा ने अपने राजा को तो मार दिया, अब उसके वंश को भी खत्म कर देगा, सीधी बात। तो उसने उस छोटे से बच्चे को बुलाया और उसको समझाया और सिखाया और एक चीज कहा, देख जब भी राजा कुछ भी पूछे ना तुझसे तो एक ही जवाब देना। बोला क्या? मैं आपका शरणागत हूं। कुछ भी सवाल पूछेगा आप क्या बोलना? मैं आपके शरणागत हूं। ठीक है, बच्चा कुछ समझा नहीं, बच्चा कुछ भी समझा नहीं, मगर रट लिया उस लाइन को और जैसे बोला, जैसे राजा ने उसको बुलाया, अरे बुलाओ उसके बेटे को बुलाओ, और बोला कौन है तेरा, क्या आगे तुझसे क्या करूं, तेरे साथ क्या करूं, जो भी पूछा उसने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, मैं आपके शरणागत हूं। सुनते सुनते राजा को इतना दया आई उसके ऊपर, तो तू मेरा शरणागत है तो एक काम करो, मेरा तो राज्य बनना, मतलब राज्याभिषेक तो मेरा तो होगा ही होगा, मगर इसके बाद का उत्तराधिकारी जो विल बी थिंग, इसको बना दो। He made him because he was very happy, because for everything he was saying that I am surrendered to you, मैं आपका शरणागत हूं, आप रखना है रखो, मारना है मारो, जो करना है करो। For every question he had only one answer. So what does this mean? What is the take home, carry home message from the story? The carry home message is one who is surrendered, or rather if a child is taught in his childhood itself, बचपन में अगर बच्चे को सिखा दें कि भाई तुमको भगवान के शरणागत रहना है, उस भले को, उस बच्चे को उसका मतलब ही मालूम नहीं वो क्या बोल रहा है, अगर वो बोले ना भगवान उसकी रक्षा करता है। बट हम लोग कैसे हैं, तर्क वितर्क में हमारा पूरा जीवन चला गया। क्यों? हम लोगों ने 4 किताबें पढ़ ली, थोड़ा ज्ञान और डिग्री सब पा लिया है, और हम वो डिग्री पाने के बाद हम अपने आप को किस्मार खान, है ना, वी थिंक आवरसेल्व्स टू बी ग्रेट पर्सनालिटीज, ओवर स्मार्ट पीपल, बट द प्रॉब्लम इज वी आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू मे बी हैविंग सम ग्रेटनेस, बट दैट ग्रेटनेस, जो भी आपके अंदर जो गुणवत्ता है या that quality is there, that is because of the Supreme Lord. Because Lord says in the Bhagavad Gita 9th chapter 10th chapter, he keeps on saying, एक बलवान व्यक्ति के अंदर का बल मैं हूं, एक ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर का ज्ञान मैं हूं, सूरज के अंदर का ताप मैं हूं, एवरीथिंग आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया,
स्कूल कॉलेज में गए, बढ़िया पढ़ाई कर लिया और कुछ वाह वाह हो गए, तो फिर वी फाइंड टू फॉरगेट. एंड दिस entire, that's why people, I wanted to say something that skipped off my mind. When people tell me we don't have time to come to the temple, we don't have time to come to the temple program and katha and everything, it is like, अगर माँ, एक बच्चा अगर माँ को देखे, माँ का हर अंग, every part of the body of the mother is very beautiful. Like this earth has got its own beauties. Some places there is nice desert like beauty, somewhere it is nice meadows, nice hill stations, various types of beauties are there. It's like a mother's body, because this earth is like our mother. एक बच्चे के लिए माँ का आंख अच्छा है, कान अच्छा है, सब रम्य है, सब बढ़िया है, और उसके लिए काम का चीज क्या है? माँ का स्तन, कि वो ही उसको पोषण दे सकता है, वो इसको ऊर्जा दे सकता है, उसको ताकत दे सकता है. बाकी पूरा शरीर भले अच्छा हो, बट स्तन से ही उसको पोषण मिलने वाला है. उसी तरह सारी दुनिया अच्छी है. हमारे मंदिर के पड़ोस में एक अच्छा सा थिएटर है, मॉल है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बीच है, सब कुछ सब अच्छा है, बट पोषण कहाँ मिलेगा आपको? हम अगर बच्चा कहे मैं माँ का मैं उंगली मुंह में रख लेता हूं, तो उसको पोषण मिलेगा? रम्य, मे बी ब्यूटिफुल फिंगर, बट विल द चाइल्ड गेट नरिश्ड बाय इट? नरिशमेंट विल ओनली कम थ्रू द मदर्स ब्रेस्ट. सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ धामवास और सत्संग यही आपको पोषण दे सकता है. बाकी का चीज, इट इज नाइस टू सी, बट इट इज ऑफ नो पर्सनल यूज फॉर अस. वी एज चिल्ड्रन इन दिस अर्थ, ऑन दिस मदर अर्थ, फॉर अस, all other places are good, but for us the most nourishing thing is this, is the dham, the temple, and the places, especially the important places, satsang. So she is saying, Kunti Maharani is saying, who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities. क्या है इसका मतलब? जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में बात करता है और भगवान के बारे में बोलता भी है, वो व्यक्ति फायदे में रहेगा. That's what Kunti Maharani is saying. So what is the benefit? How come भगवान का नाम लेने से, भगवान का गुण गाने से, भगवान की लीलाएं सुनने से हमको पोषण मिलेगा, या हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे? कैसा पॉसिबल है? हाउ इज शी सेइंग दैट? ऑन व्हाट बेसिस? किस बल पे कह रही है, या किस तर्क पे कह रही है वो? Food for the soul. सोल का Food for soul, very good. सोल का फूड ही भक्ति है. Okay, very good. भगवान और के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं रहा. very good. That's a nice point. And if we get used to taking the name and always contemplate on Lord, at the time of death we'll remember God, and so then we can go back to God. And those who cannot remember also, they will also go back to God. You know that? Okay, because In the Varaha Purana it is clearly said that काष्ठ पाषाण सान्निभम. अगर कोई व्यक्ति को समझो he goes into coma or into any other situation wherein he is not able to take the name of the Lord, Lord says मैं कभी कृतज्ञ नहीं रहना चाहता हूं. जिसने मेरा नाम जपा है, जिसने मेरा नाम लिया है, उस व्यक्ति को भी मैं अपने पास बुला लूंगा. बट द प्रॉब्लम इज, हम लोग अभी तक वी आर नॉट convinced, or rather we are not determined on the fact that हम वापस जाएंगे. That is the problem. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? और टाइम है ना, और टाइम है ना, कल कर. खल कर.
भक्ति आराम से करते हैं, आज जीवन का मजा लेते हैं। बट याद रखना, पुराना कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। So it is always better that we start today, because Lord is something very very great. For example, आप लोग सबने कहावत सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास कह गए सबके दाता। तो what does this story actually, what does this shloka actually mean, this line actually mean? It is very important कि भाई जो भगवान के भरोसे पे रहता है ना, भगवान उसको वाकई में उसके मुसीबतों का पार करा देता है। सुना है ना, एक कहावत सुनी है कि नहीं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। So it is said, Malukdas ji, who was Malukdas? I'll tell you the story of Malukdas. You will understand who was this Malukdas. एक बार एक आदमी अयोध्या में बैठ के सुबह सुबह 4 बजे, भक्त लोग थोड़े ऐसे होते हैं ना, it's a fact, Prabhupada says, कर्मीज laugh on devotees. बाल मुंडाता है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को जल्दी सोता है, दारू पीता नहीं है, नॉनवेज खाता नहीं है, काय के लिए जीने का? यू आस्क सम पर्सन, अगर तुम दारू नहीं पीता है, नॉनवेज नहीं खाता है, घास फूस खाने के लिए काय के लिए जीने का? योर पर्पस ऑफ लिविंग इटसेल्फ इज लाइक एन एनिमल, कीप ऑन ईटिंग। तो इट इज सेड कि भाई इफ वन has to only live for sense gratification or for feeding his belly, it is like an animal. शास्त्र कहता है कि भाई जो मनुष्य सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बैठता है, नारद मुनि himself says कि भाई बाकी अगर इंद्रिय तृप्ति करना है ना, बाकी योनियों में आप अच्छा कर सकते हो मनुष्य योनि से। If you want to eat, you should be born as a hippopotamus or as an elephant. At a time 40 kilos. And no dietitian coming in between. Right? You eat 40 kilos, no dietitian comes in between. But if one wants to enjoy sensual pleasure, one should be born as a pigeon. They can have 12 times sex in 1 hour. That's the capacity of a pigeon. Or if you want to, let's say, eat meat, best become a lion or a tiger. पकाने का झंझट नहीं, पैसा देके मार्केट से लाने का झंझट नहीं, ऑन द स्पॉट गए, फाड़ फाड़ के खा गए, खत्म। सो यू नो, अगर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर जीता है ना, तो वो जानवर योनि में ही अच्छा है। मनुष्य योनि मतलब मनुष्य, कभी कोई कुत्ते को बोला आज एकादशी, आज मैं नहीं खाऊंगा, कभी देखा है? कभी कोई घोड़ा बोला है नहीं आज मैं श्रावण मना रहा हूं। इंसान की योनि में ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फिट किया गया है। इट हैज बीन सेड नहीं, यू शुड नॉट ईट, यू शुड नॉट डू, यू शुड नॉट, यू शुड लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। बट फिर भी इंसान एक ऐसा प्राणी है, उसमें भी लूप होल्स निकाल के चीटिंग करने की कोशिश करता है। व्हाट इज द बिगेस्ट चीटिंग? कोई गणेश जी का भक्त रहेगा, मंगलवार का दिन सोमवार को चलेगा, शनिवार को चलेगा। हनुमान जी का भक्त क्या बोलेगा? शनिवार को, मंगलवार का दिन तो खड़ा है, 2-4 खा जाएगा। सो व्हाट इज यूज? क्या ये भक्ति है? ये भक्ति का ढोंग है। वी आर ओनली डूइंग अ ढोंग। तो ये that's why Prabhupada says we devotees laugh on कर्मीस। पागल लोग हैं, रात भर जागते हैं जानवर की तरह, सुबह दिन में सोते रहते हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं और वो लोग बोलते हैं पागल है, सुबह सुबह जल्दी उठ के बैठ गए, भक्ति कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सब बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं। हम लोग देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी मजे में है ना। कुछ लोग तो इनफैक्ट एग्जाम्पल देते हैं, इस पे भगवान की कृपा ज्यादा है, देखो इसके पास 4 गाड़ी, 10 बंगले, 50 फैक्ट्री, ये वो सब है। अरे वो तो एक नास्तिक को भी रहता है।
इवन ए नास्तिक गेट्स गाड़ी बंगला, गाड़ी, बच्चे सब मिल जाता है। सभी तरह का जो भौतिक सुख है वो एक नास्तिक को भी मिल जाता है। तो व्हाट इज स्पेशल? नथिंग स्पेशल। अगर भक्त के पास कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सत्संग और भगवान का नाम। ये दो चीज ही उसके पास एक्स्ट्रा है। बाकी अगर आप मनुष्य के साथ तुलना, कोई भी मनुष्य किसी के साथ भी तुलना करे ना, ही इज नॉट हैविंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। अरे गाड़ी बंगला तो ठीक है। बिल गेट्स ने कितना लक्ष्मी पूजन किया था, एलोन मस्क ने कितना लक्ष्मी पूजन किया, बट स्टिल दे आर हैविंग सो मच ऑफ मनी। सो हम लोग ने क्या किया है, भक्ति को एक अलग नाम दे दिया कि वी विल डू डिवोशन इन द नेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फायदा होगा उसके लिए। हम मंगलवार को गणेश जी गणेश जी के वहां जाएंगे, शनिवार को हनुमान जी के वहां जाएंगे। और क्या है, कुंवारा लड़का जाता है और हनुमान जी को तेल चढ़ा के बोलते हैं तुम तो ठहरे अखंड ब्रह्मचारी, हमको दे दो एक नारी, है ना। अरे किसके पास क्या मांगना ये तो सीख लो पहले। हाँ? सही डिपार्टमेंट जाके दरवाजा खटखटाओ। जो खुद ब्रह्मचारी है उसके पास जाके नारी मांग रहे हो। कुंवारे लड़के उधर जाके सुबह सुबह शनिवार को चले जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ फोकस इन लाइफ। सो वंस इन अयोध्या एक साधु बैठ गए थे, सुबह सुबह राम नाम ले रहे थे, सुबह सुबह 4 बजे। तो बगल में एक आदमी बहुत परेशान हो, सुबह सुबह तुम लोग परेशान कर रहे हो, वो जोर जोर से सीताराम 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 ले रहे। उसको आया गुस्सा, उसने जोर से उसको डांटा, बोला क्या है तुम्हारा सीताराम सीताराम करने से थोड़ी आने वाला है? हाँ, रोटी रोटी बोलने से रोटी आती है क्या? हाँ, कोकोला कोकोला बोलने से कोकोला आता है क्या? डज इट कम? हाँ, ऐसा तो सब लोग बोलते हैं ना, रोटी 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 रोटी। काम पे ही नहीं जाते कोई। हाँ, कोई मिलेट रोटी कोई रोटी रोटी। So, what will happen? What would happen? You have to understand कि भाई हम स्थूल चीज को सूक्ष्म चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहां गड़बड़ हो रहा है। स्थूल चीज क्या है? रोटी एक स्थूल चीज है और भगवान का नाम सूक्ष्म चीज है। इट्स अ सटल थिंग बिकॉज लॉर्ड एंड लॉर्ड्स नेम देयर इज नो डिफरेंस। भगवान का नाम, भगवान का गुण लीला सब एक है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे जैसे 5 भौतिक चीजों से नहीं बने हैं। भूमि आपो अनुलो वायु खम, इनसे नहीं बने हैं। अर्थ वाटर फायर ईथर, इससे नहीं बने। भगवान किससे बने हैं? सच्चित आनंद से बने हैं। भगवान सच्चित आनंद से बने हैं और जो सत चित्त और आनंद से बने हैं तो उनसे जो भी संबंधित है, चाहे वो उनका नाम हो, उनकी गुण हो, उनका लीला हो, सब भी वो भी सच्चिदानंद। इसके लिए मृत्यु के बाद अगर यमराज आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते हो यमराज जी अभी मेरे सामने भगवान की मूर्ति नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान का नाम ले लो, इट इज एज गुड एज हैविंग लॉर्ड हिमसेल्फ। बट जो कर्मी लोग हैं वो चिल्लाते रहते हैं, अरे सुबह सुबह हमारा नींद बिगाड़ रहा है, काम धंधा नहीं है, उसको सुबह सुबह उठ के चिल्ला रहे हैं। तो इसने बोला भाई तुम नाम लो, तुमको उसका फायदा होगा। बोला मैं नाम वाम नहीं लेने वाला हूं, जाओ, बेवकूफ आदमी है तुम, ये सब कर रहे हो। तो दोनों के बीच में सुबह सुबह वाद विवाद हो, वो अपना तर्क लगा रहा है, ये अपना तर्क लगा रहा है। एंड में उसने चैलेंज दे दिया। उसने बोला देखो जो भी हो रहा है इस धरती में भगवान की वजह से हो रहा है। अगर आप खाना खा रहे हो तो भगवान की वजह से, आप सांस ले रहे हो तो भगवान की वजह से, आप जी रहे हो तो भगवान की वजह से। एवरीथिंग इज सर्व कारण कारणम। लॉर्ड इज सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अगर आप इज अ वेरी नाइस स्टोरी, बट आई विल टेल यू सम टाइम लेटर। तो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जैसे उन्होंने उनको ये बोला, इनको आया गुस्सा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं जब डिसाइड करूंगा, जब मैं सोचूंगा तब खाना खाता हूं, जब वो बोलेंगे तब मैं नहीं खाना खाता हूं। आज मैं भूखा रहने वाला हूं, आज मेरे को कोई खिला ही नहीं सकता है, चलो चैलेंज। तो उसने बोला भगवान ने अगर सोच लिया तुमको खिलाना है तो तुमको मार के भी खिलाएगा, चलेगा, देखते हैं कौन जीतता है। अब चैलेंज तो कर दिया उस आदमी ने, मगर अब उसको डर लगा कहीं इसका भगवान पावरफुल निकल गया तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं। वो चला गया जंगल में,
तो यहाँ रहेगा तो मुझे ढूंढेगा ना, मैं जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ छुप के, कहाँ से ढूंढेगा, तो जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया, सुबह सुबह जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां नीचे कबीलों की टोली आती है ना, नोमैडिक ट्राइब्स, उनका टोली आया नीचे, बराबर उसी के पेड़ के नीचे बढ़िया चूल्हा लगाया। तो वो लोग एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, तो उन्होंने चूल्हा लगाया, अच्छा डिशेस, जो भी आपको सोचना है सोच सकते हैं, बढ़िया खाना बना रहे थे नीचे। बेचारा नीचे से सुगंध आ रहा है पर कुछ कर नहीं सकता है। अच्छा, काफी वैरायटी खाना बनाया, और जैसे ये लोग का खाना बन के कंप्लीट होने वाला था, इतने में उनको न्यूज मिला कि डाकू आ रहे हैं उस तरफ से, डेकॉइट्स आर कमिंग। बोला जान है तो जान है भाई, छोड़ो खाना। सब उन्होंने ऐसे छोड़ा और अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांधा और गए, आगे भाग गए। अब ये ऊपर बैठे हुए थे, देख रहे इतना खाना नीचे छोड़ के गया, मगर मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए चैलेंज, मैं नहीं खाऊंगा। तो चुप के बैठा है पेड़ में, इतने में डाकू आ गए। डाकू आके देखा, अरे तो काफी खाना वाना इधर गर्मा गर्म बन रहा है, क्या है खाना इधर, तो और कोई नहीं है, खाना है और कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? खाना हो तो कोई ना कोई तो बाजू में होना चाहिए, तो कोई नहीं दिखा। तब क्या करें, इधर उधर उसने ढूंढा, देखा, कुछ नहीं मिला। तो एक उनके गिरोह में से एक आदमी, ओ देखो ऊपर एक आदमी बैठा है, चल नीचे यार, उतरने को तैयार नहीं, तो घसीट के लेके आया नीचे। बोला बोल, ये खाना तूने बनाया? नहीं बनाया, कोई और बना के। अच्छा, बोला हम लोग के लिए ना? बोला हाँ आप लोग के लिए। इसमें जहर मिलाया ना? नहीं, जहर नहीं मिलाया। नहीं, बाकी सब लोगों ने बोला सरदार ये हमको मारने के लिए एक अच्छा तरीका ढूंढा है, क्या हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं, और वो शायद वो डॉन का डायलॉग भी बोला रहेगा कि 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है डॉन को, वैसा था वो डाकू। तो सरदार को बोला कि भाई इसमें जरूर जहर मिला है, जहर मिलाया हुआ खाना खिलाएंगे, हमको मलूक से मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे हमको। ये सरकारी आदमी रहेगा, राजा का आदमी रहेगा। एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट एट द एडवेंट ऑफ द मुगल्स, मुगल के टाइम का मैं बात बोल रहा हूँ। तो अकबर केम टू, अकबर्स मिनिस्टर्स हैड कम टू विजिट मलुकदास जी, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट। तो इसने बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो पहला तू खाएगा, तू पहला खा, हम लोग देखेंगे, तू खाने के बाद अगर जिंदा है तो हम लोग खाएंगे, नहीं खाऊंगा। इसको तो अपना वाला ही याद आया, अभी मार मार के खिलाएंगे तुझे, ऐसा ही खाएगा कि मार खा के खाएगा? जैसा मैं नहीं खाऊंगा, 2-4 चिपकाया, हाँ खाता हूं बोल के खाया उसने। जब रो रो के खा रहा था और बाद में कुछ नहीं हुआ, जिंदा था, तो वो सरदार ने जाके पूछा कि भाई तू क्यों इतना रो रो के, इतना बढ़िया खाना है, ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं, तुझे मार भी नहीं रहे अभी हम लोग, तूने खा लिया, तो क्या प्रॉब्लम, क्या रो रो के क्यों खा रहा था? तो उसने पूरा कहानी बताया कि भाई मेरा ऐसा चैलेंज लगा था और मुझे चैलेंज में देखा कि आज मैं खाऊंगा नहीं, क्या तुम्हारा भगवान कैसे खिलाते मैं देखता हूं, और भगवान ने पीट पीट के खिला दिया। तो देन दैट सरदार जो था, जो डाकुओं का जो सरदार था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये कौन है वो व्यक्ति जिसने आपको ये फॉर्मूला दिया कि भगवान का नाम के बारे में बताया कि हम लोग घर घर चोरी करते हैं कुछ पैसे पाने के लिए ताकि हम खा पाए, और तुम्हारा कैसा नसीब था कि बैठे बैठे तुमको खाना मिल गया। देन ही टेक्स हिम टू हिज दैट पर्सन जिसके सामने वो हार गया, और वही व्यक्ति जाके बहुत बड़े संत बने, संत मलुकदास। और उन्होंने ये लिखा है कि क्या अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास कह गए सबके दाता। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन शुड हैव फेथ इन गॉड। जो व्यक्ति के अंदर फेथ नहीं है ना भगवान के ऊपर, वो व्यक्ति वो क्या बोलेगा, मैं पत्थर को पूछता हूं। और जो व्यक्ति के अंदर फेथ है वो व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं भगवान को पूछता हूं। इसके लिए हम लोगों के अंदर यू नो दैट नाइस मूवी हैड कम इन बिटवीन द केरला स्टोरी वेयर वी कुड सी लोगों का विश्वास डगमगा रहा है।
भगवान के ऊपर, साधुओं के ऊपर, सत्संग के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा जड़ जो है वो मजबूत नहीं, हमारा जड़ जो है वो बहुत कच्चे मिट्टी पे है। हम लोग, अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई आप सुबह उठ के दिया बत्ती क्यों करते हो, आपको बस सवाल का जवाब है, एक ही जवाब दे सकते हो, मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे, इसके लिए मैं भी कर रहा हूं। कोई अगर बोल दे आप लोग नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं, अपना श्रावण महीने का व्रत क्यों रखते हैं, ये पूजा क्यों करते हैं, हमारे पास एक ही जवाब है, पहले करते थे इसके लिए कर रहे हैं। अरे समझ के करो ना, और जो व्यक्ति समझ के करता है उसी को भक्ति कहा जाता है। वन हु अंडरस्टैंड्स द थिंग एंड डज इट, दैट इज ही इज इन प्रॉपर डिवोशन, वो सही भक्ति कर रहा है। और बिना जाने कर रहा है ना, उसको ही अंधविश्वासी कहते हैं। कर तो हम भी रहे हैं, पर हम समझ के करते हैं। भगवान कौन है, भगवान के पीछे हम क्यों भगवान के पीछे भाग रहे हैं? लोग भागते हैं भगवान के पीछे, अरे शादी करा दे, बच्चा करा दे, प्रमोशन करा दे, एडमिशन दिला दे, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसी के लिए। भगवान उसके लिए नहीं है। नास्तिक की भी शादी हो रही है, नास्तिक की भी प्रमोशन हो रही है, नास्तिक का भी गाड़ी बंगला हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू गो बिहाइंड गॉड फॉर दीज थिंग्स। गॉड इज मेंट फॉर समथिंग हायर, नॉट फॉर समथिंग लोअर। बट हम लोग क्या है, चमत्कार को नमस्कार। हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, कहां पे चमत्कार हो रहा है, उसी को नमस्कार करने बैठे हैं। इसके लिए लोग पीर बाबा के पास क्यों जा रहे हैं, भगवान का भक्ति छोड़ के पीर बाबा के पास क्यों जा रहे हैं? बिकॉज हमको क्या है, हमारे आपके सामने होना चाहिए वो चीज, चमत्कार, समथिंग विच इज नॉट सीन आउटसाइड। रियल चमत्कार इज ओनली गॉड कैन डू, एंड दैट इज, जो इस धरती पे रहना चाहते हैं ना, वो ऐसे चमत्कार को देखने को बहुत मजा आता है। एंड इसके लिए one person was arguing with me, you go to Catholic centers where all diseases are cured. You see the clippings. You have seen the clipping, no? I don't want to say anything much about it. But let's come to the core fact of it. Someone was arguing with me. I said, if that is the case, in all the European countries, there should be no hospitals. इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज, सभी विदेशी देशों में कोई हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। अगर धर्म से अगर ठीक हो जाता है, या जो भी उनका टोटका है, जो भी है, उससे अगर ठीक हो जाता है, तो फिर हॉस्पिटल्स को ताला मार दो, और कोविड में सबसे ज्यादा वहीं मरे, कि हमारा इम्यूनिटी पानीपुरी और बेलपुरी खा के बढ़ गया। इफ यू सी, इंडियंस रिलेटिवली हैव फॉट द कोरोना मच बेटर देन द फॉरेनर्स। क्या है, प्योर माल पी पी के हम लोग क्या है ना, born with what you say, contamination everywhere. चाहे वो ज्ञान का भी contamination हो, सब contamination हो, we are immune. Our immunity system is much better than that of the foreign countries. Because वहां पे क्या, pure air, pure thing. यहाँ पे everything is impure. जितना सुनेंगे आप पे केस कर देंगे। कौन? डॉक्टर लोग सुनेंगे। अरे डॉक्टर सुन रहे हैं? नहीं। तो जो भक्त है वो जानता है अच्छी तरह से कि जो है सच्चाई है वो है। और सबसे बड़ा चीज, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ओनली, भक्ति कैसे शुरू होगी, बस भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? दिस श्लोका इज गिविंग द आंसर। ओके, अभी आप देखिए, श्लोका देख के भी बता सकते हो। नो शृण्वन्ति मतलब पहले सुनने से ही भक्ति की शुरुआत होगी, विदाउट लिसनिंग अबाउट। अरे सिंपल, आप लोगों के मन में, अभी कई सारे लोगों के मन में रहेगा ना कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, या फॉरेन कंट्री में कहीं जाऊं, लाइक आई गो टू बाली, आई गो हियर, आई गो देयर, स्विट्जरलैंड एंड ऑल। आपके अंदर वो इच्छा कहां से आई? सुनकर, उसके बारे में सुना, भले ईश्वर से वो जाके आया, वो ईश्वर से है ना, वो जी के वो जाके आया, हमने गए। कुछ लोग तो पिक्चर भी ऐसे जाते हैं,
वो जब पड़ोसी जाके आया, मैं नहीं गया इसके लिए, कुछ लोग उसके लिए भी पिक्चर देते, मतलब पड़ोसी ने कुछ भी किया, उसमें आत्महत्या किया तो आई डोंट नो, जो करेगा पड़ोसी इसके दूसरे लोगों को भी करने में बड़ा आनंद आता है। तो इट इज, प्लीज अंडरस्टैंड कि शृण्वन्ति फर्स्ट देन गायन्ति, और ये दोनों होने के बाद गृहन्ति, यू हैव टू टेक इट इन योर लाइफ। 3 चीज है, पहले सुनने से भगवान को बारे में जानेगा, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले आप क्या सुनते हो? अब समझो कोई लड़का, क्या लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गया, तो उसके बारे में पहले सुनेगा ना, तो वो लड़की कैसी है, क्या है, पूरा उसके गुण अवगुण सब सुनेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन फिर अपना बारे में कहेगा, फिर आगे जाके दोनों का मिलन होगा। उसी तरह है, even if you want to get connected with God, first it should be शृण्वन्ति। सुनने से भगवान के बारे में थोड़ा, भगवान के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। अगर आपने अगर सुना ही नहीं तो आपको आकर्षण कहां से आएगा? और सुनना है तो कौन सा टीवी चैनल में सुनोगे? अरे टीवी में नहीं सुनना है, सत्संग में आके सुनना है। टीवी में जागोगे ना 10 मिनट देखने के बाद क्या होगा ना, सास बहू को सीरियल देखने में आनंद है। हाँ, वो सास बहू को बराबर सता रही है। एंड I've heard, I don't know, I've not seen for a long 10-12 years, I've not seen any serial, but I've heard पहला सीरियल में अगर सास ने बहू को सताया ना, तो सेकंड सीरियल में इट इज द रिवर्स। इज इट ट्रू? Is it true? Nobody wants to commit it. पकड़ना, कोई पकड़ा नहीं जाना चाहता है। I just was just a catch. I wanted to find out how many people are actually interested. So many times I put some catches. So be careful. So the point again is Shrinvanti, listening about God. Then speaking the glories of God or chanting the name of the Lord. तो Shrinvanti गायन्ति, गृहन्ति, फिर जीवन में जाके वो चेंज आएगा। लोग कहते हैं भक्ति में ऐसा क्या है? अरे करने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। अगर मैंने आपको रसगुल्ले के बारे में बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका कैलोरी वैल्यू, उसका फैट कंटेंट, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सब बता दिया, आपको उसका टेस्ट मिलेगा? एक्चुअल मैं बोलूंगा सफेद सफेद होता है, आप बोलेंगे किसके जैसा? खीर जैसा? नहीं, खीर जैसा नहीं, थोड़ा टाइट रहता है। अच्छा, टाइट रहता है, ये कैसे? खीर को टाइट कैसे करते हैं? रबड़ी जैसा। सो यू कैन ओनली स्पेक्यूलेट, आप उसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं, बट एक्चुअली हम आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप मुंह में डालोगे। तो उसी तरह है भक्ति भी, वही चीज है, जब तक आप उसको करोगे नहीं आपको उस चीज का अनुभव नहीं आएगा। बाकी कितना भी लोग बता दें उसके बारे में कि भाई वो सफेद रहेगा, रस टपकेगा, ये होगा वो होगा, ये सब सुनने के बावजूद उसके अंदर वो मजा नहीं आएगा। बट जैसे आपके मुंह में एक रसगुल्ला चला गया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इट इज रियली वेरी नाइस, एंड देन यू से वन मोर। तो ऐसा ही होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, भक्ति एक ऐसा चीज है जिसका रस एक बार लग गया ना, एक बार स्वाद आ गया ना, नथिंग कैन रिप्लेस इट, उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। एंड वी हैव सीन great sadhus, especially in Vrindavan and Ayodhya and all those places, great sadhus are there who have given up their life only for this. पूरा जीवन उन लोगों ने भक्तिमय बनाने के लिए अपना जीवन दे दिया और सब सुखी हैं। हमारा सुख का परिभाषा अलग है, भगवान के भक्ति का परिभाषा अलग है। भक्ति का जो सुख है उसका डेफिनेशन इज नॉट, यू कैन नॉट फाइंड इट इन एनी बुक, वो सिर्फ और सिर्फ एक भक्त कर सकता है। इसके लिए अगर आपने ध्यान दिया हो भगवद गीता में, especially for the senior students, is for this. In the Bhagavad Gita, Lord has told so many things, but has he praised himself? He has said, I am the fire, I am the heat of the fire, I am the light in the sun, I am the power of the powerful, I am this, Rasoham Apsko Konte Prabhas Pisasishuryo, everything he has said. But has he praised himself?
he has been praised only and only by devotees. भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम बोला, कभी विष्णु ने खुद अपना सहस्रनाम नहीं बोला। कहीं विष्णु ने अपना सहस्रनाम खुद बोला नहीं, सिर्फ भीष्म पितामह इन महाभारत टॉक्स अबाउट द एंटायर विष्णु सहस्रनाम. So what does this mean? A proof is given, you get the proof only through devotees. When they do the actual praising of the Lord, we understand the greatness of the Lord. So we have, that is why Kunti Stuti, Bhishma Stuti is very important. कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति का पीछे का महत्व क्यों है? क्योंकि एक भक्त ने उनको बारे में ग्लोरीफाई किया है, ना कि भगवान ने स्वयं. और भगवान स्वयं को ग्लोरिफिकेशन क्यों करेंगे? इनफैक्ट रामायण में लिखा है कि व्हेन लव एंड कुश वर रिसाइटिंग द सिंगिंग द रामायण, दैट टाइम लॉर्ड रामा ही वाज सिटिंग ऑन द मेन थ्रोन, आसन अपना राज सिंहासन पे बैठे थे. और जब सब लोग सुन रहे थे ना, धीमे धीमे उठ के आके लोगों के साथ बैठ के सुनने लगे. क्यों? भगवान को अपनी गाथा सुननी नहीं. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग अबाउट हिमसेल्फ. इसके लिए उसको नाम भी दिया गया है. इट इज नॉट रामायण, इट इज सीतायन. इट इज द स्टोरी अबाउट सीता एंड इट इज नॉट द स्टोरी अबाउट रामचंद्र जी. क्यों रामचंद्र जी खुद की कहानी क्यों सुनेंगे? वो तो सिर्फ सीता महारानी के बारे में सुनने के लिए सुन रहे थे रामायण, ना कि खुद के लिए सुन रहे थे. सो लॉर्ड इज सो ग्रेट. वी ऑल नो लॉर्ड इज ग्रेट, बट वी डोंट नो हाउ ग्रेट लॉर्ड इज. सो दैट इज व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस श्लोका, दैट just by listening, hearing, chanting and repeating your transcendent activities, they take pleasure, and in doing so certainly see your lotus feet. ये सब करने के बाद ही भगवान का दर्शन होगा. अगर कोई बोलता है ना कि मुझे भगवान आए थे सपने में, तो ये उसका भ्रम है. भगवान ऐसे वैसे घूमते नहीं है. Only for a devotee, after doing prolonged devotional service, does the Lord become visible, and that too is lotus feet. उनके चरणों का दर्शन मिलता है, और उनको चरणों के दर्शन मिलने मात्र से हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं. एंड जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है. क्यों? Everyone is ready to give to God, but nobody is ready to sacrifice for God. Please understand this. हर कोई व्यक्ति, भगवान अगर किसी को मैं बोल दूं माता जी कुछ पैसे चाहिए, माता जी कुछ फूल लेके आओ, कुछ फल लेके आओ, कुछ ये लेके आओ, वो लेके आओ, प्रभु जी कल लेके दे देंगे. और बोल देंगे प्रभु जी कल से दारू पीना बंद, कल से नॉनवेज खाना बंद, कल से जुआ खेलना बंद, कल से व्यभिचार बंद. सोचेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है. चाय के लिए लोगों का भी मारामारी होता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी आर रेडी टू गिव टू गॉड, बट वी आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर गॉड. सैक्रिफाइस इज द बिगेस्ट टूल. सबसे बड़ा हथियार है भगवान के पास पहुंचने के लिए. अगर भगवान के पास पहुंचना है, भगवान के करीब पहुंचना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है सैक्रिफाइस, त्याग. जो चीज हमको प्रिय है और जो शास्त्र के हिसाब से नहीं है, उसको त्यागना पड़ेगा. चाहे वो दारू हो, नॉनवेज हो, व्यभिचार हो या जुआ हो. ये चार चीज, कि ये चार चीज छोड़ने से कोई भक्त नहीं बनता है, वो सिर्फ इंसान बनता है. और यहां से आपकी भक्ति के जीवन की शुरुआत होती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग रियल डिवोशन सर्विस, इट इज लाइक बीवी से प्यार करना भी सस्ता काम नहीं है ना. बीवी से प्यार करना सस्ता काम है? सब पति जिनके बाजू में है क्या बोले बेचारे. बट लव इज ऑलवेज डिमांडिंग. सो इफ यू वांट टू लव गॉड, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो भी आसान नहीं, बट उसमें जो आनंद है वो भौतिक आनंद प्रेम में नहीं. हरे कृष्णा. एनीबॉडी हैज गॉट, किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं.
Anybody has any doubts, questions?